तो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं टू दिस अमेजिंग अमेजिंग सेशन एंड अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मैं हूं आप लोगों का दोस्त रोज विश्व की बर्फी। स्वागत कर रहा हूं आप सभी लोगों को इस मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 पर। मैथमेटिक्स का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को। तो चलिए फटाक से चलते हैं हम लोग हमारे नोट स्क्रीन पर। एंड आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले कोट देख लेते हैं। आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। आइदर आप डे को रन कीजिए या फिर डे आपको रन करेगी। तो बेटर यू रन द डे, ठीक है ना। ये बेटर है, ये बेटर नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग काम को अपने मुताबिक से करना चाहते हो देन यू कैन रन दी डे, यू हैव द एबिलिटी टू रन दी डे। बट इफ आप लोग अपने मुताबिक से काम नहीं करना चाहते हो देन द डे विल रन यू। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का लेक्चर नंबर 3 एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर देखेंगे। उसके बाद हेमिस्फीयर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड दो एमसीक्यूज है, दो एमसीक्यूज को फटाक से देखेंगे। एंड यस, मुझे पता है इस पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, आप लोगों को खुद खुद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्चुअल में टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा, तो इसीलिए मैं सब कुछ जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, ठीक है। तो स्पीयर क्या होता है पहले देखते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, कैप्सूल ऑफ स्पीयर शेप्ड, ये सब क्या है, ये सब स्पीयर के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। और स्पीयर कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। स्पीयर इज अ सॉलिड सर्कल, ठीक है ना। एक सर्कल जो कि सॉलिड है, ठीक है ना, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्पीयर। ओके। तो हेमिस्फीयर के क्या क्या शेप है ये आप लोग हम मुझे बताओगे, ठीक है ना। देखो, ये कौन लिखा है यहाँ पर स्पीयर कर देना आप लोग, ठीक है ना। आप में उतनी बुद्धि है, आई होप सो, है ना। हाँ जी। ओके, एक मिनट रुक जाना। ओके, एक मिनट बस, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ए भाई, एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुकना बस, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये होगा फिल कलर। ओके, और इसका कलर को मैं वही कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसको स्पीयर लिख देंगे अपन लोग, ठीक है। विल राइट स्पीयर। ओह, फुटबॉल पर निशान हो गया। ओके, ठीक है। ओके ओके, तो क्या क्या शेप है स्पेयर की तरह। एक है फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है ना, टेनिस बॉल हो गया। ये सब क्या है, शेप्स हैं स्पीयर की तरह। फुटबॉल कुछ ऐसा दिखता है, वॉलीबॉल कुछ ऐसा दिखता है ना। तो पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब इस पोर्शन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीयर के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के साथ इक्वल होता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बताना जरा, हाँ कि ना। क्या स्पीयर का सीए से सॉरी, क्या स्पीयर का टीएस है सीएस है, ओह सॉरी, हाँ, क्या स्पीयर का सीएस है टीएसए के साथ इक्वल होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अब बोलोगे कैसे, कैसे होता है, कैसे होता है ना। देखो, स्पीयर को स्पीयर का हम लोग क्या ले रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया
4 पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हम लोग स्पीयर को इक्वल पार्ट में काटेंगे देन ये 4 इक्वल पार्ट में कटेगा। ठीक है ना, हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हम लोग स्पीयर को एक कोई भी साइज का स्पीयर हो उसको अगर हम लोग इक्वल पार्ट में काटने के लिए चाहेंगे देन इट विल बी कटेड इनटू एग्जैक्टली 4 इक्वल पीसेस, इसीलिए हम लोग इसको मानकर चल रहे हैं, है ना। तो एक सर्कल जब हम लोग इसको काटेंगे 4 इक्वल पीसेस में, अगर हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है ना, 4 इक्वल पीस में अगर हम लोग इसको काटेंगे देन क्या होगा ना, एक पीस कुछ ऐसा निकलेगा, एक पीस एंड उसी की तरह 4 पीसेस निकलेंगे, ठीक है ना। इस चीज की तरह 4 पीसेस निकलेंगे जो कि सॉलिड होगा। तो हमको ये पता है कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है। एक सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 4 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक स्पीयर का हम लोग काटेंगे तो वो 4 इक्वल सर्कल्स में कट होगा, ठीक है ना। ओके, तो सीएसए और टीएसए कैसे इक्वल होता है ना, देखो टोटल सरफेस एरिया भी वही है ना, टोटल सरफेस एरिया भी वही है और कर्व सरफेस एरिया भी वही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पार्ट को डिमिनिश करना ही नहीं है हमको, ठीक है ना। कुछ भी पार्ट को यहाँ से काटना ही नहीं है, हटाना ही नहीं है। तो क्यों भाई सीएसए क्यों अलग होगा, टीएसए क्यों अलग होगा, दोनों सेम है इस केस में। लेकिन हेमिस्फीयर के केस में दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। हेमिस्फीयर के केस में दो सेम नहीं होते हैं। तो सीएसए हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर, टीएसए भी 4 पाई आर स्क्वायर है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर बस सरफेस एरिया आपको लिखना पड़ेगा, जहां पर भी आपको पूछेगा बस सरफेस एरिया ही पूछेगा, या फिर सीएसए टीएसए भी पूछ सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बुक में आपका दिया गया है कि ये है आपका सरफेस एरिया, ठीक है ना। कोई भी इसका क्या डिवीजन नहीं है ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अच्छा, अभी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर देखो, स्पीयर को अगर हम लोग काट देंगे, देखो ये स्पीयर है, इसको हम लोग काट दे रहे हैं, ये स्पीयर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको हम लोग काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, ओके देखो ऐसे हम लोग काट रहे हैं इसको, ठीक है, कुछ ऐसे इस तरीके से काट रहे हैं इसको, है ना। हाँ जी, तो इस तरीके से काटने के बाद क्या हो रहा है, ये ना एक 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 हेमिस्फीयर बन जा रहा है। इसका जो टॉप पार्ट है ये हेमिस्फीयर बन जाएगा, ये पार्ट है ये जो नीचे वाला पार्ट ये भी हेमिस्फीयर बन जाएगा, है ना। ओके ओके भाई ओके, है ना। ओके भाई ओके, अभी भी क्या करेंगे ना, इसको मिटा देंगे। ओके ये नहीं मिटेगा ऐसे, इसको ऐसे सिलेक्ट करके मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई ठीक है। आगे चलते हैं, हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। बिकॉज अगर हम लोग इसको आधे भाग में इक्वल भाग में काटने की कोशिश करेंगे देन इट विल बी कटेड इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल पीसेस, ठीक है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको कैसे याद करना है, आपको कैसे याद करना है, ये कैसे याद करना है, ये स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इससे 2 घटा दो, क्या आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये है हेमिस्फीयर के लिए सीएसए, ठीक है ना। ये सीएसए है, सीएसए मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, बस नीचे वाले पार्ट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, नीचे वाला पार्ट एक सर्कल की तरह आपको दिख रहा है, एंड बस दिख नहीं रहा, ये एक सर्कल ही है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरे फिगर का हम लोग एरिया को ऐड कर रहे हैं, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद वॉल्यूम इसका है 2/3 पाई आर क्यूब। इट इज वेरी सिमिलर टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, बस डिफरेंस इज दैट कि वहां पर 4/3 था, यहाँ पर 2/3 है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, वहां पर 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, एक ऐड कर देंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे याद करेंगे ना, 4/3 था, वहां से 2 घटा दिया, 2/3 हो गया। इस 3 को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब 3 को लिखना है लेकिन
यहाँ पर चेंजेस नहीं है ना, डिनोमिनेटर में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, बस न्यूमेरेटर में चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है। तो टेक अ मूवमेंट, टेक अ मूवमेंट, टेक अ मिनट और सो, टेक अ मिनट और सो to remember these formulas. Take a minute or so to remember these formulas. ठीक है, ठीक है, ओके, 1 मिनट में बस दूंगा, जल्दी से इस फॉर्मूला को याद कर लो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से याद कर लो, है ना। बस 1 मिनट में टाइम दूंगा आप लोगों को, जल्दी से याद कर लो। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड देन इस क्लास को एंड करने वाले हैं। ओके, हाँ, हाँ भाई, हाँ, जल्दी 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 जल्दी। 10:26 हुआ है। मेरे अपने अपना टाइम मत देखना, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है। तो मैं आज गुरुवार को 10:26 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब हाँ, 10:20 को मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, शायद से मुझे याद नहीं है, 10:20 को शायद से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 10:27 हो गए, तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूलाज को याद कर लिए होंगे। जिनने याद नहीं किया है वो याद कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आप लोगों के लिए, होलोस्फीयर, कितने क्वेश्चन है 1 मिनट मुझे देखने दो बस। हम्म, बस 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, और 2 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ओके, ओके भाई, ओके। देखो, द होलोस्फीयर इन विच द सर्कस motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. इधर बोला गया है एक होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर मतलब अंदर से खाली है, ठीक है ना, बस बाहर से है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर स्पीयर का ही आपको सरफेस एरिया डालना पड़ेगा, है ना, है ना, क्योंकि स्पीयर का एक ही फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का भी होता है, लेकिन टीएस से सीएस से नहीं होता है ना, बस एक ही फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया का, है। तो यहाँ पर 4 पाई r² यूज होगा, ओके। ये 7 मीटर दिया गया, इसका डायमीटर, इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3.5 मीटर। डायमीटर 7 मीटर दिया गया था, रेडियस 3.5 मीटर हो जाएगा। तो अभी एरिया हमको निकालना पड़ेगा, जो कि मोटरसाइकिलिस्ट के लिए अवेलेबल है राइडिंग के लिए। तो राइडिंग स्पेस अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर, ठीक है। जो राइडिंग स्पेस अवेलेबल होगा मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, वो सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर के साथ इक्वल हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर क्या है, 4 पाई r², उसको अभी निकालेंगे। 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। 7 के साथ 0.5 में ये 3.5 कैंसिल हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, आपको एक दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे पूरा, बिल्कुल, है ना। चिंता की कोई बात नहीं है, ये कट जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। देखो, देखो, ये बहुत अच्छे तरीके से कट जाएगा। 35/10, ठीक है। 3.5 को आप लोग 35/10 करके लिख सकते हो। 7 5 35 हो गया, ओके, ओके। अभी 2 2 4 हो गया, अभी 2 5 10 हो गया, अभी 5 7 35 हो गया। हाँ, मैं 5 और 5 को कैंसिल कर सकता था, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे ना, अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे। ये भी देखो 2 से कैंसिल हो जा रहा है, 11 में कैंसिल होगा, ये 5 में कैंसिल होगा। इधर एक 5 है, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया। अभी बचा क्या, 7 11 और एक 2, ठीक है। 7 11 और एक 2, इसका मतलब 22, 2 into 11 22 into 7, and 22 into 7 is, we all know that, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो 22 into 7 is 154 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द राइडिंग स्पेस दैट इज अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. एक स्पेरिकल बैलून है, जो कि उसका रेडियस 7 cm से 14 cm
तक इंक्रीज हो जा रहा है। पहले ये इतना था, इसका रेडियस 7 cm था, उसके बाद जब वो फूल फूल जा रहा है, जब एयर उसके अंदर पंप हो रहा है, तभी उसका डायमीटर बढ़ के क्या हो जा रहा है, सॉरी रेडियस बढ़ के क्या हो जा रहा है, 14 cm हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एयर उसके अंदर पंप हो रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये दो केस हो गया, ये पहला केस, फर्स्ट केस, एंड दिस इज सेकेंड केस। ठीक है, दिस इज सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस और सेकेंड केस को हम लोग कंपैरिजन करेंगे और हम लोग को उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। तो इस एक बैलून का दो केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, दो केसेस के अंदर रेशियो निकालना पड़ेगा। ये पहले क्या करेंगे ना, हम लोग R1 ले लेंगे या फिर R स्मॉल r ले लेंगे, पहले केस के रेडियस को, बैलून के रेडियस को। ठीक है ना, जब उसका रेडियस 7 cm था, तब हम लोग क्या करेंगे ना, उसके r को स्मॉल r ले लेंगे, उसके रेडियस को स्मॉल r ले लेंगे। और जब उसका रेडियस बढ़ के 14 cm हो गया, तभी तभी हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को कैपिटल आर ले लेंगे। वैसे ये कंपलसरी नहीं है कि वो आप लोग स्मॉल आर कैपिटल आर ही लो, आप लोग इसको R1 ले सकते हो या फिर R2 ले सकते हो। ठीक है ना, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, TSA ऑफ बलून विथ R इक्वल टू 7 cm बाय TSA ऑफ बलून विथ R इक्वल टू 14 cm। कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो कैसे निकलता है, सपोज आपको 2:1 दिया गया है रेशियो, सपोज आपको 2:1 एक रेशियो दिया गया है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2/1 ना। तो जब हम लोग इस फ्रैक्शनल फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, निकालेंगे, तभी तो जाकर हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, TSA ऑफ बलून विथ R इक्वल टू, TSA लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बस ऐसे लिख सकते हो, बस ऐसे लिख सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ बलून विथ R इक्वल टू 7 cm, और यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ बलून विथ R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 14 cm। तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अभी 4 पाई और 4 पाई कैंसल्ड, 4 पाई और 4 पाई कैंसल्ड, रहा क्या, स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर। आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, देखो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड में, ये डिवाइड का सिंबल है आपको पता है, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बाय में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ स्मॉल r, ओके, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अभी 4 पाई कट जाएंगे, ठीक है ना, कट जाएंगे, बस रहा क्या, स्मॉल r स्क्वायर बाय में कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर में स्मॉल r का फॉर्मूला डालेंगे, स्मॉल r का वैल्यू डालेंगे, जो कि है 7 cm, तो 7 का स्क्वायर बाय में r, r का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ठीक है ना, 14 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे ना, हम लोग इसको होल में स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको होल में स्क्वायर कर देंगे हम लोग, इसको, है ना, होल में स्क्वायर कर देंगे, होल में हम लोग ने इसको स्क्वायर कर लिया है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ना भी करो तो बहुत अच्छा है। मैं और भी इजी उपाय आपको बता देता हूं। देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब होल में स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। दिस कैन बी रिटन एज दिस ना, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम लोग इसको होल में स्क्वायर कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, 7 को यहाँ से इसमें काटेंगे, अभी काट सकते हैं, इसमें नहीं काट सकते थे, इसको यहाँ से काट सकते हैं अभी, क्योंकि होल में स्क्वायर है। तो 7 इंटू 2 इज 14, सो 1 यहाँ पर आएगा 1/2। अभी क्या है हमारे पास, 1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर है। अभी क्या करो ना, 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 1/4 आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। इसको रेशियो फॉर्म में करेंगे तो 1:4 आएगा आपका। ओके, ओके भाई, समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को देख लेना, मतलब फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्पीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। ये जो आपको वर्ड दिया गया है इन मिलीमीटर क्यूब, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप लोग सोचो कि 3.5 मिलीमीटर को आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में या फिर इसके एसआई यूनिट में, है ना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एनसीईआरटी रेडी होती है हर वक्त, तो इन मिलीमीटर क्यूब इसने दे दिया। अच्छा, इट्स नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितना मेडिसिन हमको चाहिए होगा। कैप्सूल स्पीयर शेप में है और उसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। अच्छा, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर है, हमको मिलीमीटर क्यूब में निकालना है, कोई भी हमको यूनिट चेंज नहीं करना है। रेडियस दिया गया है 3.5, सॉरी डायमीटर दिया गया है 3.5, तो 3.5 बाई में 2 कर देंगे, 1.75 मिलीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, ठीक है ना। वॉल्यूम अभी निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। बच्चे यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन पर। ओके, 175, एक मिनट, 175 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 175/100। एंड ये बहुत ज्यादा अनोइंग भी है ना, बहुत ज्यादा अनोइंग भी है कि नहीं। हाँ जी, तो और ये 175/100। अच्छा, वैसे आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, ओके, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, इजी वे और भी क्या होगा ना, 4/3 है, ठीक है, 4/3 है, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है 3.5/2, इसी को डाल दो ना, ये क्यों डाल रहे हो, ये क्यों डाल रहे हो, इसी को डाल दो, है ना, इसी को डाल दो। 4/3 में 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 35, 3.5 को अगर खोल देंगे तो 35/10 होगा, 2 नीचे है, 2 × 10 20। ओके, ओके, हाँ, 35/20 मल्टीप्लाइड बाय 35/20। देखो क्या क्या कैंसिल होगा, मैं बस बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट में तो निकलेगा ही, है ना, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या कैंसिल होगा। देखो, 7 × 5 35, उसके बाद 4 × 5 20, फिर से 5 × 7 35। हमारा मोटिव क्या रहना चाहिए, बस काटना नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। ओके, ओके। क्या और कुछ कैंसिल, यस कैंसिल हो रहा है, 2 × 11 22, 2 × 10 20, तो यहाँ पर और कुछ कैंसिल नहीं होगा। आई थिंक हाँ, एक और कैंसिल हो जाएगा, 5 नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। मैं चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकता था लेकिन अभी होगा नहीं, है ना। अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना, कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है हमको। देखो, 11/3 बचा क्या हमारे पास, 11/3 इंटू 5 इंटू 7/10 इंटू 35/20। देखो 10 और 35 को हम लोग मैं 5 से कैंसिल कर सकता था लेकिन अभी उसकी कोई चाहत नहीं है ना। ओके, हाँ, अभी क्या करो ना, अभी क्या करो ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, हाँ, हाँ, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं कर सकते इधर, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दो, सही रहेगा। या फिर 5 को अगर आपको काटना है तो आप लोग क्या करो ना, इसको ऐसे कर दो, 5 × 2 = 10, ठीक है, ऐसे कर दो। उसके बाद क्या करो ना, 11 × 7 = 77 मल्टीप्लाइड बाय 35
बाय में 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 20, ठीक है 120 होता है। तो यहाँ पर 12 इंटू 10 कर देते हैं इसको, इजी रहेगा, है ना। अभी 77 इंटू 35 करो। ओके 77 इंटू 35 करो, 77 इंटू 35 करो, और इसको देखो 77 इंटू 35 करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई किधर है, ये रहा 35, ठीक है। आपका आंसर आता है 2695, 2695 बाय में 12 कर दो, उसके बाद 10 है, ठीक है इस यहाँ पर 10 है, पहले 12 कर दो, बाय में डिवाइड किधर गया, ओ भाई साहब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, डिवाइड ही साइन नहीं है इधर क्या, ओ भाई साहब क्लियर करो पहले इसको, तो ये रहा क्लियर, हाँ ये रहा डिवाइड का साइन, ठीक है ना। 2695 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है 224.58, ठीक है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 224.58। तो 224.58 को कैसे लिखो ना, 22458 पॉइंट हटा दो, पॉइंट नीचे लिख दो बाय 100, 58 तक ही लिखो, ठीक है ना, दो ही संख्या तक लिखो, ये तो सब कुछ रिपीट हो रहा है। उसके बाद 100 इंटू एक 10 था नीचे, इंटू एक 10 था नीचे, 100 इंटू 10 1000 होता है, अभी पॉइंट डाल दो इधर, 22.458 मिलीमीटर क्यूब, ये है आपका जवाब। ये करने से इजी रहता है, अगर आप लोग ये भी कर सकते हो, आपका मर्जी है, आप लोग ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन अगर आपको इजीली निकालना है देन यू कैन यूज दिस मेथड, लाइक 3.5/2 करके, मतलब इसी को ही रेडियस यूज करके आप लोग कर सकते हो। आगे चलते हैं। ओके ये आप लोग खुद कर सकते हो, सेम ही चीज दिया गया है कि 4/3 πr मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, सेम चीज दिया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, देखो a hemispherical bowl made of brass has an inner diameter of 10.5 cm। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। ओके सॉरी, कोई बात नहीं। The cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको एक हेमिस्पेरिकल बाउल दिया गया है जो कि ब्रास के द्वारा बनाया गया है, जिसका इनर डायमीटर है 10.5 cm। इनर डायमीटर है 10.5 cm। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो इनसाइड इनर दिया गया ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऐसे देता तो डायमीटर भी दे पाता ये, ठीक है ना। छोड़ो एनसीईआरटी को क्या बोले, देखो इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल से r इक्वल टू डायमीटर बाई 2 इक्वल टू 10.5 cm, 10.5/2। आप लोग इसी को यूज कर सकते हो या फिर इसको भी यूज कर सकते हो, वो कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। ओके आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, वो ने मतलब, ठीक है ना। अच्छा फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 2πr², ठीक है। सरफेस एरिया पूछा गया है, सरफेस एरिया के यहाँ पर हम आप लोग क्या कर दो, ये देखो सी ए से, यहाँ पर सी ए से लगेगा, क्यों, क्योंकि बाउल है। हमको जनरल नॉलेज भी थोड़ी सी चाहिए मैथ्स करने से पहले, हमको कुछ प्री रिक्विजिट्स भी चाहिए ना मैथ्स करने से पहले, कि हमको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का स्किल रहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का कैसा ऑब्जेक्ट है। इधर बाउल बोला गया है, तो बाउल क्या, बाउल, बाउल में आप लोग खाना खाते हो, है ना, बाउल में आप लोग खाना खाते हो,
बाउल में आप लोग कुछ पीते हो, है ना। तो बाउल क्या क्या बाउल, आई थिंक बारिश हो रही है, हो रही होगी, छोड़ो। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि क्या बाउल क्या बाउल आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है? बोलो मुझे ये बात, क्या बाउल आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है? नहीं होता है बिल्कुल, होलो होता है वो, ना है ना, वो होलो होता है वो बाउल आपका। अच्छा ना। हाँ, तो इसीलिए आपको जनरल नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट्स होना चाहिए आप लोगों को मैथ्स करने से पहले, कि ऑब्जेक्ट को आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे किस तरीके का ऑब्जेक्ट है वो, है ना। ओके, होलो है इसका मतलब सीएससी यूज होगा, है, होलो है इसका मतलब सीएससी यूज होगा, है ना। तो 2 into 22/7 into 5.25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 173.25। ओके, ये मैं और मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आप लोग कर लेना। सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 173.25 cm स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है आपका ₹16। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 cm स्क्वायर इज ₹16/100। ठीक है ना। 100 cm स्क्वायर को करने के लिए ₹16, 1 cm स्क्वायर करने के लिए 16/100। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 173.25 cm स्क्वायर एरिया इक्वल टू ₹16 मल्टीप्लाइड बाय 173.25 बाय में 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 27.72। ओके, आप लोग खुद कर लेना, थोड़ा सा मेहनत करना, है ना। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ tin plating the inner side of the hemispherical bowl at the rate of ₹16.100 centimeter square is ₹27.72। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा नंबर है वैसे ये। अच्छा जी, हाँ, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने का चांसेस है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, स्टार मार्क कर देना। ओ भाई साहब, ओके। तो इधर दिया गया है कि एक मून है, सॉरी एक मून नहीं, मून है, मून का डायमीटर आपको दिया गया है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 डायमीटर है आपका मून का। तो आपको ढूंढना पड़ेगा रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। ठीक है ना। तो अगर डायमीटर ऑफ द अर्थ डी लेंगे हम लोग, तो डायमीटर ऑफ द मून होगा D/4 एज पर द गिवन स्टेटमेंट। जैसा आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसी तरीके से आपको काम होगा, है ना। अगर डायमीटर हम लोग अर्थ को डी कंसिडर करेंगे या फिर एक्स कंसिडर करेंगे, तो डायमीटर आपका मून का हो जाएगा D/4 या फिर X/4 रेस्पेक्टिवली। रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू D/2, रेडियस ऑफ द मून इक्वल टू हाफ इंटू D/4 इंटू D/8। ठीक है ना। ये जाहिर सी बात है, रेडियस ऑफ द अर्थ अगर D/2 है तो रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा? D/8 हो जाएगा, है ना, है ना। D/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कहां पर? डिनोमिनेटर पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ द मून आपके पास आ जाएगा 4πD/8 का होल स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ आपके पास हो जाएगा 4πD/2 का होल स्क्वायर। अभी इसको क्या करेंगे, रेशियो निकालना है, इसका मतलब कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद क्या हो जाएगा, 4π कैंसिल हो गया, रहा क्या? D/8 बाय D/2, ये रहा हमारे पास। इसका होल स्क्वायर कर दो। D/8 का होल स्क्वायर था, D/2 का होल स्क्वायर था, ठीक है ना, दोनों का होल स्क्वायर से D/8 का होल स्क्वायर था और D/2 का होल स्क्वायर था। तो इसको पूरे में स्क्वायर कर दो। उसके बाद यहाँ पर D किधर जाएगा? D इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2D/8D। ठीक है, 2D/8D, 2D/8D। इसके बाद क्या होगा? इसका होल स्क्वायर। ओके, डी डी कैंसल्ड, डी डी कैंसल्ड। उसके बाद 2 into 4 8 होता है, 2 into 4 8 होता है, ठीक है ना। 2 into 4 8 होता है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर है, 1/4 का होल स्क्वायर है। 1/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/16, 1/16। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो 1/16 को हम लोग लिख सकते हैं एज 1:16 एज द रेशियो। आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मतलब और भी 2 एमसीक्यू का क्वेश्चन है, लेकिन थियोरेटिकल वे में ये हमारा लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। The diameter of a metallic ball is 4.2 cm. What is the mass of the ball? If the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube. Assume pi equal to 22/7. तो इधर बोला गया है कि मेटालिक बॉल है, उसका डायमीटर आपको 4.2 cm दिया गया है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी हमको दिया गया है 8.9 ग्राम पर cm क्यूब। तो पाई को एज्यूम करना है 22/7, ये तो हमको पता है। ओके, डायमीटर 4.2 cm है, रेडियस निकलेगा 2.1 cm। इसको हम लोग अगर 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2.1 cm आपका रेडियस निकलेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल है 4/3 इंटू 10⁻7 इंटू 2.1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड आपका वॉल्यूम निकल जाएगा 38.808 cm क्यूब। ठीक है ना, इसको कैंसिल करते हैं अच्छे तरीके से, देखते हैं, 1 मिनट। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/10, ठीक है, 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। अच्छा, एक चीज इधर थोड़ा सा गलत है, ब्रैकेट डालना भूल गया है ना, इधर ब्रैकेट डाल देना, या फिर ये लग गया है बस सेंटीमीटर का ही क्यूब है, पूरे का क्यूब नहीं है। ओके, देखो 7×3 = 21, 3 × 7 21, ठीक है, 3 × 7 21। बस हमको मोटिव क्या रखना है, फोकस क्या करना है अभी हमको, कि हम लोग यहाँ पर ज्यादातर सिंप्लीफाई कर पाए, है ना, चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए ज्यादातर, ये हमको अभी फोकस में रखना है। अच्छा जी, अभी क्या करो ना, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 1 मिनट, 2 से 2×5 = 10। अच्छा, वैसे 2 से कैंसिल मत करो, इजी क्या रहेगा आपके लिए ना, ये 3 कैंसिल हो चुका है, 7 कैंसिल हो चुका है, बस क्या रहा है आपके पास, बस क्या रह रहा है आपके पास, 10 10 और 10, 10 10 और 10, ठीक है, 10 10 और 10। इसका मतलब आप लोग नीचे 1000 कर सकते हो और उसका पॉइंट निकाल सकते हो। तो 4 × 22 होता है 88, 88 88 इंटू 3 इंटू 7। पहले क्या करो ना, 88 इंटू 7 कर दो, ठीक है। 88 इंटू 7 करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसके बाद 88 इंटू 3 कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। बाय में 1000, 88 इंटू 7 करते हैं, 7 8 जार 56, ठीक है, 7 8 जार 56, 5 रहा ऊपर में 8 के माथे पर, 7 8 जार फिर से 56, ठीक है, 7 8 जार फिर से 56, तो आ जाएगा 61, तो आ जाएगा 61, ठीक है, ठीक है, 56 + 5 = 61। ओके, अच्छा, 616/1000, अच्छा मल्टीप्लाई में है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई में हमारे पास 3। अभी क्या करो, 3 6 जार 18, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी रहेगा, 3 6 जार 18, 3 1 जार 3 4, 3 6 जार 18, 1848 बाय में 1000, 1848 बाय में 1000। अच्छा, एक 21 भी है, फिर 1 मिनट रुकना, बस 21 भी है यार, कोई बात नहीं, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लोग, 21/1000। ओके, 1848 1848 मल्टीप्लाइड बाय 21, कैसा रहेगा आपके पास, 1848 एज इट इज रहेगा, बिकॉज 1 है आपके पास। उसके बाद 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 9, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 3। ओके,
ओके, इसको ऐड कर दो, ये 8 है, ये 10 है, ये 18 है, ये 8 है, ये 3 है, 38808। यस, सही है, 38808 बाय में 1000। जब आप लोग इसको बाय में 1000 करोगे तो आपके पास पॉइंट आएगा यहाँ पर 38.808 cm क्यूब। नाउ यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, फिर तो मास हमारे पास नहीं है, मास निकालना पड़ेगा। डेंसिटी दिया गया है 8.9 और वॉल्यूम हमारे पास है 38.808। तो 345.3912 ग्राम आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड 345.39 मतलब यहाँ पर दो ही संख्या तक आपको लेना है, तो 3 डेसिमल के बाद, तो आपको 345.39 ग्राम अप्रोक्स आ जाएगा। या फिर आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 345.40, 345.40 अप्रोक्स करके आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स करके आप लोग लिख सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 क्वेश्चन, अच्छा 8 क्वेश्चन थे, 1 मिनट। अच्छा ये 7 लिखा, आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है लिखने में, है ना, इसको हमको ओके, नहीं ऐसे कॉपी नहीं करेंगे, पहले हम लोग लिख देंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, ओके, एंड कंट्रोल प्लस भी, ओके ओके ओके। इधर दिया गया है, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन एक है, आप लोग देख लेना, मैं बस ऐसा बोल दे रहा हूँ कैसे होगा। 27 सॉलिड आयरन स्पीयर दिए गए हैं, जो कि ईच ऑफ रेडियस आर है, सरफेस एरिया एस, कैपिटल एस, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्पीयर विद अ सरफेस एरिया एस डैश। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पीयर, रेशियो एस एंड एस डैश। तो यहाँ पर 27 सॉलिड आयरन स्पीयर दिए गए हैं, जिसका ईच ऑफ रेडियस आर है और सरफेस एरिया कैपिटल एस है, जिसको हम लोग मेल्ट कर रहे हैं एक स्पीयर बनाने के लिए विद सरफेस एरिया एस डैश। इसका मतलब क्या होगा, मेल्ट कर रहे हैं पूरे 27 सॉलिड आयरन स्पीयर्स को, तो इसका मतलब 17 आयरन स्पीयर का जितना भी आपका होगा वॉल्यूम, आयरन स्पीयर्स का वॉल्यूम जितना भी होगा, वॉल्यूम जितना भी होगा इक्वल टू होगा वी डैश के साथ, वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्पीयर फॉर्म आपके पास, ठीक है ना। जो मेल्ट करके एक नया स्पीयर, बड़ा सा स्पीयर बना रहे हैं, उसके वॉल्यूम के साथ आपके पास इक्वल होगा 27 आयरन स्पीयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसका यहाँ पर बोला गया है ईच ऑफ रेडियस आर, 27 सॉलिड आयरन स्पीयर का रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है, कैपिटल एस है। हाँ ओके, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पीयर, हमको रेडियस आर डैश निकालनी पड़ेगी न्यू स्पीयर की, जो कि होगी 3R। देख लेना यार, प्रोसेस देख लेना, वैसे टाइम ज्यादा नहीं है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। देखो, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्पीयर दिया गया है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द 27 सॉलिड स्पीयर हो जाएगा 36 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू नहीं इधर डालना नहीं है आपको, ठीक है ना, पाई का वैल्यू इधर नहीं डालना है। 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, 27 के था, 3 9 27, 9 इंटू 4 36, 36 पाई आर क्यूब। न्यू सॉलिड आयरन स्पीयर होगा रेडियस इक्वल टू आर डैश का, वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्पीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब, 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब, 36 पाई आर क्यूब इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है, इसका वॉल्यूम इसके इसके वॉल्यूम के साथ इक्वल है। पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, आर 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 क्यूब के साथ रहेंगे, पाई पाई बस कैंसिल हो जाएंगे, है ना। पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। 4/3 था इक्वल टू 30, देखो 4/3 आर डैश का होल क्यूब था, आर डैश का होल क्यूब था इक्वल टू 36
आर क्यूब था, तो कैसे कैंसिल होगा? एक मिनट, 3 उस तरफ जाएगा, ओके ना, 3 उस तरफ जाएगा, इधर डिवाइडेड है वो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ऊपर ऊपर से 4 9 36, तो 3 × 9 जब होगा ये आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 27 r³ तो r' = 3r, r³ है ना, r³ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप लोग r³ को हटा सकते, क्यूब क्यूब है तो क्यूब क्यूब को हटा सकते हो, सॉरी, ओके, एक मिनट, ओके, हाँ देखो, 3 का क्यूब होता है आपके पास, 3 का रूट क्यूब क्या होता है, 27 का रूट क्यूब क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है ना, 27 का रूट क्यूब 3 होता है, तो इधर से क्यूब उधर जाएगा, रूट क्यूब हो जाएगा, रूट क्यूब आपके पास 27 का रूट क्यूब 3 होता है, r³ का रूट क्यूब आपके पास r ही रहेगा, तो r = 3r, तो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी 3r, थ्राइस ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, ओके, समझ में आया। उसके बाद आपके पास है ये, that is surface area of the iron sphere of radius r, that is surface area equal to 4 pi r square, और आयरन स्पीयर का सरफेस एरिया ऑफ द आयरन स्पीयर ऑफ रेडियस r डैश, अच्छा, ये r रेडियस के साथ और ये r डैश रेडियस के साथ, ये और ये हो जाएगा। उसके बाद नाउ हमको कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो s बाय s डैश, एस बाय एस डैश, 4 pi r² डिवाइड में 4 pi r' स्क्वायर, 4 pi कैंसिल हो गए, बचा क्या, r² बाय r' का होल स्क्वायर, r' का होल स्क्वायर। अभी r हमको पता है हमको r ही रखना है, क्योंकि r ही है ना, r का वैल्यू r ही है, बस r' का वैल्यू हमारे पास 3r दिया गया है, इसका मतलब 3 × r 9r², है ना, 9r², देखो r² को r² ही रखेंगे क्योंकि वो r² ही है, 3r², r' इधर r' है, r' का वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पर r' का वैल्यू मिला 3r, तो यहाँ पर 3r डालेंगे, 3r का होल स्क्वायर डालेंगे, 3r का होल स्क्वायर होने के बाद क्या हो रहा है, ये r² है और यहाँ पर 9r² होगा, है ना, 9r² होगा, r² कैंसल, 1:9, 1:9, है ना, कंप्लीटेड। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल इजी क्वेश्चंस है। व्हाट डज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग रेडियस r/2 एंड हाइट 21? एक कोन दिया गया, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हा हा हा, दीना मैंने बाजी पलटी, बाजी पलट दी यार एक बार में। आप लोग बोलोगे यार ये तो चीटिंग है, हम तो आज के क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, किसका, स्पीयर का और हेमिस्फीयर का, इधर कौन कहां से आ गया? हा 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 हा, मैंने कौन पहले क्लास में, पिछले क्लास में करवाया है, जो लोग को याद नहीं है वो लोग पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हो दोबारा से, है ना। कौन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? πr × r+l होता है कि नहीं? πr × r+l होता है कि नहीं? ओके, तो बोला गया है रेडियस r/2 है और हाइट 21 दिया गया है, तो कैसे इसको करेंगे, एल निकालेंगे, है ना, एल निकालेंगे। देखो आई थिंक ए और सी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इधर एल नहीं है, ओके, लेट्स सी, हाइट 21 दिया गया, ओके, तो π × r/2, इधर r/2, r की जगह बस r/2 डाल रहे हैं, प्लस एल, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, πr, इसको आप लोग स्मॉल r ही लिखो, ठीक है ना, πr/2, इधर कैपिटल से स्मॉल कर देना, n2 r4l/2। अब
अब एक काम करो ना, हाँ, एक काम करो, ये पाई आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पाई आर बाई टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पाई आर इंटू वन बाई टू, पाई आर इंटू वन बाई टू करके लिख सकते हैं। तो वन बाई टू को क्या करो ना, भीतर जाकर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वन बाई टू को जब आप लोग भीतर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ना, पाई सॉरी सॉरी आर फोर एल बाय फोर आ जाएगा आपके पास। फोर फोर आप लोगों का कैंसिल हो गया, है ना, फोर फोर आप लोगों का कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर रहेगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, सॉरी पाई आर इंटू आर एल, पाई आर स्क्वायर एल, जो कि इधर आंसर ही नहीं है। हाँ, एक मिनट रुकना, मुझे बस देखने दो, कुछ गलत अगर हुआ होगा तो उसको सुधार लेंगे। अच्छा, मैंने इधर प्लस का साइन ही ऐड नहीं किया है, वाह, मैंने इधर प्लस का साइन ही ऐड नहीं किया था। ओके, आर प्लस फोर एल, ठीक है, आर प्लस फोर एल। अच्छा, इधर आ जाएगा आर प्लस फोर एल, तो फोर फोर कैंसिल तो नहीं होगा बेटा, फोर फोर तो कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा बेटा, है ना, फोर फोर तो कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, आर प्लस फोर, माई बैड, सॉरी गाइस, है ना, आर प्लस फोर एल बाई फोर हो सकता है आपका आंसर। या फिर आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो ना, एक मिनट मुझे बस देखने दो कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ। आर बाई टू है ये, अच्छा, ओके, आर प्लस एल बाई फोर लिखा है ना, ये वन नहीं होगा, ये आई थिंक एल प्लस आर बाई फोर होगा, और ये भी एल प्लस आर बाई टू होगा। देखते हैं, देखते हैं भाई, क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से, क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। पाई आर बाहर रहेगा, पाई आर, ओके, सब में बाहर है पाई आर, उसके बाद भीतर कुछ तो होने वाला है, भीतर भीतर कुछ तो होने वाला है, मुझे वो देखने दो। आर बाई फोर किधर है? हाँ, आर बाई फोर तो है भाई, है ना, लेकिन उस तरीके से एल बाई फोर भी होगा, है ना, एल बाई फोर भी होगा। क्यों होगा? हाँ, देखो हमारे ये आंसर करेक्ट क्यों है, ये आंसर करेक्ट क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ ये आंसर करेक्ट क्यों है। क्योंकि अगर हम लोग इसको ऐसे एज इट इज भी रखते ना, है ना, एज इट इज भी रखते ना ऐसे, तो पाई आर होता ये, है ना, देखो मैं अच्छे से फिर से लिख देता हूं, देखो, देखो, हाँ, पाई आर इंटू में वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय, आपके पास क्या है, आर प्लस एल है, तो आर बाई टू प्लस एल। ठीक है, हम लोग इसको एज इट इज रखते हैं, कोई एलसीएम नहीं लेंगे, है ना, एज इट इज रखते हैं। अभी वन बाई टू को उस तरफ भेजेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म के साथ, तो पाई आर इंटू वन बाई टू को अगर आर बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बाई फोर होगा, प्लस वन बाई टू को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बाई टू होगा। ठीक है, ठीक है, ओके ना, ओके। अच्छा, पाई आर सब में है ना, आर बाई फोर कहां पर है, आर बाई फोर यहां पर है, एल बाई टू कहां पर है, एल बाई टू बस यहां पर है जहां पर आर बाई फोर नहीं है ना। तो यही प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन गलत, मतलब ऑप्शंस कुछ गलत दिया गया है यहाँ से। इसको आप लोग, इसको थोड़ा सा ये रिलेवेंट लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा चेंज कर देंगे इस ऑप्शन को, एंड वी विल डू, चेंज कर देंगे, सही रहेगा। ठीक है, फिल कलर आपके पास रहेगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं ना इसके जगह, आर बाई फोर। ठीक है, आर बाई फोर, एंड ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ओके, आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज आर एंड व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। एक हेमिस्फीयर का रेडियस है आर, ये चिंदी सा क्वेश्चन कर दो, वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का एक,
अरे वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? एक क्या 4 पाई आर क्यूब होता है? क्या 2 पाई आर क्यूब होता है? क्या 2/3 पाई आर क्यूब होता है? या फिर 4/3 पाई आर क्यूब? देखो, ये तो भाई हमारे पास पीयर का आ गया। ये तो भाई हमारे पास किसी का नहीं है। ये भी भाई किसी का नहीं है ना? हाँ, ये फिर होगा, है ना? यस। एंड इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। एंड बस आपके पास 2 चैप्टर रहा है जिनको मैं बहुत ज्यादा अशाम फील कर रहा हूँ बोलने के लिए कि इन दोनों को मैं वन शॉट में कंप्लीट कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स को तो वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे, ये तो हो जाएगा, लेकिन सर्कल्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने की उम्मीद थी, लेकिन टाइम नहीं है एंड वी आर ऑलरेडी गोइंग लेट। इट्स फेब्रुअरी भाई, एंड मेरा एग्जाम, एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है मंडे से, है ना? मंडे से एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली मैं क्या करने वाला हूं ना, सर्कल्स को वन शॉट में लेने वाला हूँ। इस लेक्चर के बाद तुरंत जाकर वो लेक्चर अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है, हेक्टिक स्केड्यूल बन गया है मेरा। तो इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को करते हैं एंड। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में कभी। सर्कल्स के नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। एंड बस 2 ही चैप्टर बाकी रह गया है, 2 ही लेक्चर लगेंगे फिनिश करने में। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।